रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए फिर से बेहतरीन प्रश्न लेकर के आ चुका हूं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फॉलो वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर शेयर किया करो, भले आप 2 प्रश्न क्यों सही नहीं किया करो। जब तक आप लोग अपना स्कोर शेयर नहीं करोगे तब तक आपको अपनी तैयारी का पता नहीं लग पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर है ज़रूर शेयर करोगे। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। तो बताओ हिमालय वो कैसी पर्वत श्रेणी है। प्रश्न संख्या एक का राइट आंसर। तो हिमालय या एक वलित पर्वत श्रेणी है, यानी एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दो आ जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है। तो बताओ कौन सी है। प्रश्न संख्या दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है ये है अरावली। कौन सी है? अरावली है, यानी दो का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या तीन है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है पीर पंजाल श्रेणी। प्रश्न संख्या तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी। तीन का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार आ जाता है कि शिव किला दर्रा कहाँ में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर शिव किला दर्रा स्थित है। प्रश्न संख्या चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रा स्थित है। चार का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या पाँच आ जाता है कि लिपू लेक दर्रा कहाँ में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है ये लिपू लेक दर्रा। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा स्थित है। पांच का ए ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या छः है कि थाल घाट किसे जोड़ता है। तो बताओ किसको किससे जोड़ता है थाल घाट। छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नासिक से मुंबई को जोड़ता है। छः का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या सात आ जाता है कार्डमोम की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित हैं। तो बताओ कौन से राज्य में ये कार्डमोम की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। प्रश्न संख्या आठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्डमोम की जो पहाड़ियाँ हैं ये हैं केरल में। कहाँ पर है? केरल में है। सात का बी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उनका ये राइट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है। तो बताओ कौन से का है नदी मुख। प्रश्न संख्या आठ का राइट आंसर। तो ये सबसे बड़ा है हुगली। किसका है? हुगली का है। आठ का सी ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया गया उनका राइट आंसर हो जाएगा। नौवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये बोमडिला दर्रा है। नौवें प्रश्न का राइट आंसर। तो बोमडिला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या नौ का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दसवां है कि आपके सामने की सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित हैं। तो बताओ कहाँ पर हैं सेवराय की पहाड़ियाँ। तो ये तमिलनाडु में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 10 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है सागरमाथा। 11 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 की कोडाई कनाल पर्वत नगर कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है कोडाई कनाल पर्वतीय नगर। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पालनी पहाड़ी पर स्थित है। यानी 12 का जितने भी लोगों के द्वारा बी ऑप्शन दिया गया है और मन में बी ऑप्शन सोच भी रखा होगा तो उनका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आपको बताना है। तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। यानी 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बताओ जो रोहतांग दर्रा है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो रोहतांग दर्रा ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी चौधरा का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 15 की भारत का रूर कहा जाता है, तो बताओ कौन से पठार को भारत का रूर कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर, तो छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर कहा जाता है। 15 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 16 है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 16 की यारलुंग जांगबो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है। कौन सी नदी है, यारलुंग जांगबो। मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ प्रश्न संख्या 16 के, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बताओ प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यारलुंग जांगबो जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि गिरनार की पहाड़ियां कहाँ में स्थित हैं। तो बताओ कहाँ पर गिरनार की पहाड़ियां हैं। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर, तो ये गुजरात में स्थित है गिरनार की पहाड़ियां। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कि जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दामोदर नदी को जाना जाता है जैविक मरुस्थल के नाम से। 18 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि नामचा बरबा चोटी भारत के किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में पड़ती है ये नामचा बरबा चोटी। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 19 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी पहाड़ी पर ये पंचमढ़ी पर्यटक स्थल है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है सतपुड़ा पर। किस पर है, सतपुड़ा पर है। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं। तो बताओ क्या कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर, तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट हैं ये कहलाते हैं कोरोमंडल तट। क्या कोरोमंडल तट कहलाते हैं। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है कि खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ कौन सी नदी को जाना जाता है खुला नाला के नाम से। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर, तो यमुना नदी को जाना जाता है। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो बताओ कौन सी नदी का है। 23 का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है ये है गंगा नदी का। किसका है, गंगा नदी का है। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी पहाड़ी पर ऊटी स्थित है। प्रश्न संख्या 24 का आंसर, तो ऊटी ये नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। 24 का ए ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो बताओ कौन सी पर्वत श्रेणी में ये केटू स्थित है। 25वें प्रश्न का राइट आंसर, तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, यानी 25 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो बताओ दक्षिण भारत की बताना है, सब वो भी सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी आ जाती है वो है अनाई मुदी। कौन सी है, अनाई मुदी है, यानी 26 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 की गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। तो बताओ कौन सी है, वो भी गंगा की और सबसे लंबी सहायक नदी। तो ये है यमुना। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है गारो खासी एवं जयंतियां पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है ये गारो खासी एवं जयंतियां पहाड़ियाँ। 28 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मेघालय में है, यानी 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि लूनी नदी कहाँ में गिरती है या विलीन हो जाती है।
तो बताओ कौन सी खाड़ी में गिर जाती है ये लूनी नदी, या कौन कहाँ पर इसका खत्म हो जाती है, 29 का राइट आंसर। क्योंकि आपको पता है कि लूनी नदी ये समुद्र से नहीं मिलती है, तो ये कक्ष के रण में विलय हो जाती है। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है, खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? तो बताओ कौन से दो देशों के बीच में ये खैबर दर्रा है? 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके चैनल का सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूं। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? तो बताओ कैसे पर्वत हैं ये अरावली? 31वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो अरावली या अपशिष्ट प्रकार के पर्वत हैं। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो बताओ कौन सी है सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, यानी दक्षिण सह्याद्री की, ठीक है? तो ये है कुद्रेमुख। कौन सी है? कुद्रेमुख है। 32वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 33 है कि प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो बताओ ये किसका भाग है प्रायद्वीपीय पठार? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है गोंडवाना लैंड का प्रायद्वीपीय पठार, यानी 33 का वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 34 से गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। तो बताओ ये क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर आपको बताना है। तो गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र ये कोंकण तट कहलाता है, यानी 34 का वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती हैं? तो बताओ कहाँ पर मिल जाती हैं भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ आपस में? 35वें प्रश्न का राइट आंसर, तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। 35 का ए ऑप्शन देने वाली सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 के पर्वत द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? तो पवन द्वारा जो निर्मित मैदान होता है तो ये कहलाता है पैडी प्लेन। क्या? पैडी प्लेन कहलाता है। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो सतपुड़ा की जो रानी है वो पंचमढ़ी को कहा जाता है। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि महादेव की पहाड़ी कहाँ में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है महादेव की पहाड़ी? प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महादेव की पहाड़ी ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 38 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो बताओ कितने मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर, तो इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर, यानी 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है और अंतिम प्रश्न है कि सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री का जो दूसरा नाम है वो है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट है। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और 40 में से अगर एक भी प्रश्न अगर आपके मन का लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।